करप्शन में मुलव्वस डॉक्टर आतिफ की गिरफ्तारी के लिए सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन के छापे का मामला। यंग डॉक्टर्स ने सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडीज बंद कर दी, मरीज परेशान। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर हाईकोर्ट में पेश अहकामात पर अमल दरामद न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। हाईकोर्ट का स्टाफ अफसर तारिक जमान को ओहदे से हटाने का हुक्म। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन अहमद मुबीन को खैराज अकीदत पेश। ट्रैफिक वार्डन इस्माइल और शकील ने अपने बेटों का नाम अहमद मुबीन रख दिया। ट्रैफिक वार्डन इस्माइल का कहना है कि कैप्टन अहमद मुबीन की शहादत सबके लिए मशअल राह है। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नड्डा प्लॉट पर 37 दुकानें और इमलाक मिसमार कर दी। ओगरा और नेपरा समेत 5 अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर तलब कर लिया। आइन के तहत खुद मुख्तार इदारों और वजारतों के मातहत नहीं किया जा सकता, दरखास्त गुजार। वज़ीर-ए-आज़म के मशीरों को काम से रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पहले वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स अदालत ने मशीरों की तफसीलात तलब कर ली। दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले ओ बल्ले बल्ले। Oh, that's gone. Magnificent. क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में ही होगा। बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। पीएसएल का फाइनल लाहौर में होने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं फाइनल के इनेकाद से हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक बहुत बड़ा इवेंट दोबारा से लाहौर शहर की रौनकें बहाल करेगा। कि हम तो कहते हैं कि क्रिकेट को पाकिस्तान में दोबारा से बहाल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली आलमदाद लालिका की मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से अंधेरे हमेशा के लिए दूर करने का वक्त आ गया। रेंजर्स की मॉनिटरिंग कराची की तरह की जाए। मिलिट्री कोर्ट से कभी दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आसमा जहांगीर की मीडिया से गुफ्तगू। टाउन हॉल में लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर की ज़ेरे सदारत इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन को इंतजामी अमूर से मुताल्लिक तरबियत दी गई। अंधेर नगरी चौपट राज। तालीम देने वाले भी फ्रॉड करने लगे। फिरोजपुर रोड पर वजीउद्दीन नामी शख्स बगैर इजाजत दी एजुकेटर्स का लोगो और नाम इस्तेमाल करने लगा। दी एजुकेटर्स की जानिब से वजीउद्दीन को नोटिस जारी। जराइम कंट्रोल ना करने पर एसएचओ मॉडल टाउन एहसान अशरफ भट्ट और न्यू अनारकली खालिद महमूद मुअत्तल। डीआईजी ऑपरेशंस ने मुअत्तल अफसरान को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। लेटन रोड में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शनाख्ती क्वाइफ न होने पर मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। दोहरी शहरियत वाले तलबा से मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से इजाफी फीसें वसूल करने का इकदाम। हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त अकील अरशद ने दायर की। और अदाकारा मीरा की तंसीख निकाह की दरख्वास्त पर कार्रवाई 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। अतीकुर रहमान ने तहरीरी जवाब की नकल फराहम नहीं की। वकील मीरा।
अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। एंटी करप्शन के डॉक्टर आतिफ की गिरफ्तारी के लिए सर्विसेज अस्पताल में छापे की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। एंटी करप्शन के डॉक्टर आतिफ की गिरफ्तारी का मामला है ये, जो सर्विसेज हॉस्पिटल में छापा मारा गया, उसकी CCTV फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। कल रात ये मामला दरपेश हुआ और दो तरह के मामला सामने आए। एक तरफ कहा गया कि गुंडागर्दी की गई, इलाज मुआलजे के बहाने और डॉक्टर को जदोकोब किया गया, जबकि दूसरी तरफ गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। अब एंटी करप्शन के डॉक्टर आतिफ की गिरफ्तारी के लिए जो सर्विसेज हॉस्पिटल में छापा मारा गया, उसकी CCTV फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, बताइएगा, CCTV फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर आतिफ को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ ने जो फुटेज जो हासिल की है सर्विसेज अस्पताल की, जिसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर आतिफ मजीद जो कि YDA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर सलमान शाहिद जो कि डॉक्टर सलमान हसीब जो कि YDA के मीडिया सेक्रेटरी हैं, उनको रात 9 बजे के करीब एंटी करप्शन के जो इंस्पेक्टर हैं मकबूल और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उमर, वो आते हैं और इनको इलाज के बहाने से इनको इमरजेंसी में बुलाया जाता है। फिर इनको गिरफ्तार करने के लिए अन यूनिफॉर्म जो है वो इनके साथ कुछ मुसल्लह अफराद भी थे जो इनको हरासा करने की कोशिश की जाती है, जबकि यंग डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद, जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स काम कर रहे थे, उसके साथ साथ जो आउटडोर्स में काम कर रहे थे, जब वो देखते हैं कि डॉक्टर सलमान हसीब को और डॉक्टर आतिफ मजीद को जो है ज़बरदस्ती जो है गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त डॉक्टर्स भी आते हैं। जब आपस में इनकी गुथम होती है तो फिर उसी दौरान जो है वो मुसल्लह अफराद जो तशद्दुद करते हैं, जिसके नतीजे में डॉक्टर आतिफ मजीद को काफ़ी जो है वो गहरी जख्म भी आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि महकमे एंटी करप्शन की जो टीम है वो 9 और 10 बजे के दरमियान जब सर्विसेज अस्पताल में आती है तो क्यों रात के टाइम उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, जबकि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से 2 से 3 बार डॉक्टर आतिफ मजीद को सर्विसेज अस्पताल की कैंटीन के मामले में खुद वुर्द के नतीजे में उसको 2 से 3 मतलब महकमा एंटी करप्शन ने अपने ऑफिस में बुलाया भी है, जहाँ से इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है और इसमें अभी तक उन पर कोई एलिगेशन सामने नहीं है। बकौल YDA के जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने सर्विसेज अस्पताल की जो डॉक्टर हॉस्पिटल की जो कैंटीन है इस पर 25 लाख की खुद वुर्द की थी, लेकिन महकमा एंटी करप्शन के पास अभी तक कोई जामिया और हतमी इनके पास जो है वो प्रूफ नहीं है। तो अभी जो है तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान रात को जब महकमा एंटी करप्शन की टीम जब आई तो उनके साथ जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने इन पे जो है वो धावा बोला, उनको जबरदस्ती ले अस्पताल में छापा मारा गया और वो CCTV फुटेज भी सामने लाई गई। बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे जो अपडेट कर रहे थे कि गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया उसकी CCTV फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है और दो तरह के मामला सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इलाज मुआलजे का मामला था जो बिगड़ता हाथापाई तक गया, और दूसरी तरफ गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है कि गिरफ्तारी का मामला था और रात गए गिरफ्तार करने के लिए सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के एहलकार, एंटी करप्शन के एहलकार वहां पे मौजूद थे, मुसल्ला भी थे, जिन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो YDA और इन एहलकारों में ठन गई और हाथापाई तक नौबत पहुंची और फिर मामला काफी दूर तक भी जाता दिखाई दिया। अब यह सूरत हाल है कि उसकी CCTV फुटेज सामने आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल, इस CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक और अहम बात जो कि इसमें बहुत अहम है कि एंटी करप्शन और YDA की जानिब से भी एहतजाज जो है वो फिर सामने आया है। YDA की जानिब से OPDs और इमरजेंसीज को बंद कर दिया गया, जिसका सारे का सारा नजला जो था वो मरीजों पर पड़ा, क्योंकि मरीज ख्वार हो रही है, उनके इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ यंग डॉक्टर्स की जानिब से इलाज मुआलजा करने से साफ इनकार कर दिया गया है। बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल चौधरी, बताइएगा कि इमरजेंसी और OPDs बंद हैं तो मरीजों का क्या हाल है? जी बिल्कुल जुनैरा, अभी तक जो हस्पताल की जो कंडीशन इस वाक़े के बाद का इसका जो रिएक्शन है उसके नतीजे में पंजाब भर के जो सरकारी बड़े हस्पताल हैं उनकी OPDs बंद है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का जो सर्विसेज हस्पताल है जो कि बड़ा हस्पताल है, टीचिंग हस्पताल है, उसकी OPDs भी बंद है, एमरजेंसी भी बंद है और इंडोर आउटडोर भी बंद है। और लाहौर जनरल हॉस्पिटल की जो है मुकम्मल OPDs को बंद कर दिया गया है। बकाया जो हॉस्पिटल है इसमें PIC है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल है और जिना हॉस्पिटल है, इसकी जो OPDs है ये जुज़वी तौर पर बंद
बंद है। कुछ डॉक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। मैं इस वक्त म्यू अस्पताल की ओपीडी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो है वो जुज़वी तौर पे हड़ताल है। कुछ डॉक्टर्स जो है वो अंदर चेकअप कर रहे हैं। फिलहाल आप डॉक्टर जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा, मजीद बात करते हैं। ओवैस विर्क मौजूद हैं दूसरी तरफ, उनसे भी बात करेंगे, और सबीउल हसन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ओवैस, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, आप सर्विसेज में मौजूद हैं, यहाँ पे सूरत हाल क्या है? कल रात को यह मामला दरपेश हुआ और YDA और अब जो इनमें ठन गई है एंटी करप्शन में, तो अवाम पिसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ठनी तो बेसिकली जी है ये इसमें एंटी करप्शन और YDA में, लेकिन खमियाजा उसका जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरी जो है वो ना सिर्फ शहरी खवार हैं, बल्कि वो उनके जो लवाहिकीन और जो मरीज़ हैं वो भी खवार हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो लवाहिकीन हैं वो अपने मरीज़ों को रिक्शों, मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस वगैरह पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई जो इलाज मुआवजा है वो फ्राहम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर उनको जो रेगुलर चेकअप था, जो मुआयना था, उसके लिए भी बुलाया गया था। ना सिर्फ वो बल्कि उसके साथ साथ ऑपरेशन की डेट्स दी गई थी, लेकिन इनका जो डेट्स हैं ऑपरेशन की वो देने के बावजूद आज इनके जो ऑपरेशन है वो नहीं किए जा रहे। अभी सूरत हाल ये है कि शाम 6 बजे तक जो इजलास होगा उसमें जो आइंदा का लाहमल है वो तय होगा। तब तक जो दूसरे शहरों से जो यहाँ पर आए हुए हैं मरीज वो भी खवार हो रहे हैं और उनको ना सिर्फ यहाँ पर इलाज मुआवजा मुयसर नहीं, बल्कि उनके पास यहाँ पर बैठने के लिए छत तक भी मौजूद नहीं। जी, छत तक मौजूद नहीं है। मरीजों की ये हालत जार है और ऑपरेशन जो हैं यकीनन मुलतवी हुए होंगे और OPDs बंद है, इमरजेंसीज बंद है। मरीज जाएं तो आखिर कहां जाएं? मसीहा ढूंढें तो फिर कहां जाएं? सबीउल हसन गंगाराम में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सबीउल हसन, आप बताइएगा गंगाराम अस्पताल की क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, OPD के बाहर इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सुबह से जो है वो OPD को बंद कर दिया गया था, जिसको जो है थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है पर्ची की जो है सहूलत दी गई है कि पर्ची जो है मरीज़ ले सक रहे हैं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मरीज़ों की जो है लंबी तादाद है और यहाँ पर जो है कतारें लग चुकी थी जब ये पर्ची सिस्टम खोला गया। उसके साथ साथ जो ऑपरेशन हैं, जो मरीज़ दूर दराज से मरीज़ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा, डॉक्टर्स चेक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ के अगर इंतज़ामिया से बात की जाए, उनका ये कहना है कि हमने इसको जुज़वी तौर पर जो ऑपरेशन कर दिया गया है, इसमें से जो है सीनियर डॉक्टर्स को यंग डॉक्टर्स की जगह जो है तैनात करके जो है ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो चंद हैं, इसलिए वो यंग डॉक्टर्स की जगह पर भरपूर काम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मरीज़ हैं दूर दराज के शहरों से जो आए हैं, जो हज़ारों रुपए की मालियत खर्च करके यहाँ पहुँचते हैं रिक्शे में, चिंची में, मोटरसाइकिलों पर, वो बड़े मुश्किल में हैं क्योंकि उनके लिए कोई भी इलाज मुआवजा की सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ पर जी इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर नहीं है, आवाम दरबदर हो रही है और कोई पुरसान हाल नहीं है। ठनी है 2 डिपार्टमेंट्स में, जबकि आवाम खार होकर रह गई है। सभी ये भी बताइएगा कि यहाँ पे अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? को मुज़ाकरात की कोशिश की गई है कि YDA को मना लिया जाए ताकि आवाम का तो कुछ भला हो? जी बिल्कुल, YDA की जानिब से हमने उनके मीडिया की जो है तवस्सुस हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ क्या, आखिर वो चाहते क्या, उनके मुतालबात क्या हैं। लेकिन इस वक्त जो है अभी की करंट सिचुएशन ये है कि वो कोई भी मौक़िफ़ देने से मीडिया से गुरेज किया जा रहा है। उनका कहना ये है कि 6 बजे जो है कि इजलास होना है, उस इजलास में जो है आइंदा का लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा कि आया ये इस हड़ताल को आगे होगा। और अभी कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। मरीज जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं, मरीजों की हालत जार पर कोई रहम नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया बिलाल, अवैस और सबीउल हसन आपका, आप तीनों हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। YDA की जानिब से इस गिरफ्तारी के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया और यह एहतजाजी मुजाहरा जो है वो मरीजों की जिंदगियों पर बहुत भारी पड़ गया है। मेयर लाहौर कम रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की हिदायत पर वारिस रोड पर वाक़ प्लाजे लाहौर सेंटर बाई लॉज की खिलाफ वर्जी पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने सेंटर सील कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हम खबर के हवाले से आपको बताते चलें कि मेयर लाहौर की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने प्लाजे को सील कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की हदायत पर वारिस रोड पर एक गैर कानूनी प्लाजा बन रहा था जो 2 कनाल पर मुहित था और ये बिल्कुल बायलाज की खिलाफ वर्जी करके ये बनाया जा रहा था, जिस पर आज मेयर लाहौर ने हदायत की थी कि इस प्लाजे को फौरी तौर पर सील किया जाए। और इंतजामिया प्लानिंग विंग जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन विंग है प्लानिंग का, उन्होंने आज अपने मतहत मुलाजमीन को और अफसरान को भेजा और इस प्लाजे को सील कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये पीछे से शटल भी उतारने लगे हैं ताकि इस प्लाजे को मसमारी की जाए और इसके लिए जो भी इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो इधर के प्लाजे के मालकान थे वो यहाँ से भाग गए हैं और जितने भी मजदूर थे, जितने भी लोग काम कर रहे थे वो भी यहाँ से भाग गए हैं। ये यहाँ पे प्लाजे के जितने भी शटल वगैरह उतार के इसको सील कर और मुतलका जो प्लाजे के मालकान हैं उनके खिलाफ आज FIR भी दर्ज करवाएंगे और यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ इसी जगह पर दो प्लाजे और बन रहे हैं जिनको ये बाकायदा तौर पर मुसमार कर रहे हैं और ये ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं। और यहाँ पर इन्होंने डंपर भी मंगवा लिए हैं और अपने जितने भी ट्रक वगैरह थे वो मंगवा लिए और ऑपरेशन को यहाँ पर करवा कर यहाँ पे अफसरान भी आ रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये जितने भी प्लाजे हैं इसके लिए एक बाकायदा तौर पर एक मूव बनाई हुई है कि जितने जो भी गैर कानूनी है इनके नक्शे वगैरह मौजूद हैं, मगर ये जितने भी हैं ये इनके अंदर जितना भी ये ढांचा बना हुआ है आप कैमरे की आंख से देख रहे होंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्लाजे को सील किया गया उसके बाद इसको मिसमार करने का काम जारी है, क्या पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और क्या मिसमार करने से पहले जो मालिकान थे उनको नोटिस जारी हुए? जी पहले मालिकान को शोकस नोटिस जारी हुए हैं, मगर वही बात आ जाती है कि कुछ मालिकान जिनके असर सूख हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं वो पैसे और जो करप्शन जो आपको पता ही है, जो करप्शन करवा कर ये प्लाजे बनवा रहे थे। अभी ये हुकूमत चेंज हो गई है, चेंज होने की वजह से ये लोग दोबारा से ऑपरेशन जारी कर रहे हैं और जो लोग इस प्लाजे को बनवाने में मुलविस थे उनको भी शोकस नोटिस देने की तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पंजाब के प्राइवेट सेक्रेटरीज और पर्सनल असिस्टेंट से मंजूर शुदा खसूसी तनख्वाह से महरूम। ज़राए का कहना है कि आला अफसरान की जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर खसूसी तनख्वाह की फराहमी की जा रही है। मुलाजमीन की निस्फ तादाद को ताहाल स्पेशल पे के बकायाजात नहीं दिए गए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में तैनात 200 से ज्यादा मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक बोदला से। फारूक बोदला, क्या इस हवाले से अपडेट है आपके पास, तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के प्राइवेट सेक्रेटरीज और पर्सनल असिस्टेंट्स जो सूबाई वज़रा और पंजाब हुकूमत के जो आला अफसरान हैं उनके साथ अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। उनको उनकी जो खसूसी तनख्वाह मंजूर की गई थी वो उनको फराहम नहीं की गई है और जो महकमा ख़जाना पंजाब ने 2014 के माह दिसंबर की 17 तारीख को उनकी जो पे थी खसूसी पे उसको रिवाइज़ करने के अहकाम जारी किए थे और उनको ये फराहम की जानी थी, लेकिन 2014 के दिसंबर के महीने के बाद से लेकर अब तक वो उनको बकायाजात की रकम है वो अदा नहीं की गई। इस हवाले से उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है कि उनके जो बाकी जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनको बकायाजात फराहम कर दिए गए हैं, लेकिन उनके साथ भी वो अपनी ड्यूटियाँ देती हैं, लेकिन उनको ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उन्हें इस खसूसी पे से महरूम रखा गया है। जबकि जो 200 से ज़्यादा जो अफसरान और मुलाजमीन हैं जो प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट्स हैं उनको उनकी तनख्वाह से उनके हकूक से महरूम कर दिया गया है। इस हवाले से बकायाजात नहीं अदा किए गए। शुक्रिया फारूक बोदला अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के मुलजिम लॉज मसीह को स्ट्रेचर पर मॉडल टाउन कचहरी में ले आई है। मुलजिम पर अपने दीगर साथियों के साथ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास ने 7 मार्च तक मुकदमा मुद्दई को तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नोमान नूर से। नोमान नूर, बताइएगा। जी, शहर के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में मोटरसाइकिल चोरी केस की समाअत हुई। पुलिस जो है मुलजम को स्ट्रेचर पर लिटाकर जो है अदालत में ले आई। मुलजम जो है बीमार था, उसने अदालत से इस्तदा भी की कि जो है मैं बीमार हूँ, अदालत में पेश नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद जो है आज पुलिस जो है मुलजम को स्ट्रेचर पर लिटाकर अदालत में ले आई। और इसके साथ साथ मुलजम को जो है अदालत ने मुलजम की इस्तदा पर जो है अदालत ने 7 मार्च की तारीख दे दिया और मुद्दई को तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया नुमान नूर, आप इस केस की तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहां पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको आगाह करें, पंजाब यूनिवर्सिटी 2 रोजा कश्मीर कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। इफ्तिताई सेशन के मेहमान खुसूसी सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान हैं। लाहौर इफ्तिताई सेशन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा समेत दिफाई तज्जियाकार हसन अस्करी और वाइस चांसलर जामे पंजाब जफर मोइन भी शामिल हैं। Pakistan, and this bond cannot be severed under any circumstances. Let me tell you, the Pakistan security depends on Kashmir. 3 things. Security. You have this thick wall, this rampart called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, and they stave off the Indian troops. And the unarmed Kashmiris, who have no weapons and armaments and munitions, they have locked down 700,000 troops in the Indian occupied Kashmir. This is half of the Indian armed forces. This is the Indian armed forces of 1.3 million. 700,000 are locked down, bogged down in the Indian occupied Kashmir. Security. Kashmir is the guarantor of your physical security. And now, with the inauguration of CPEC, it is also a guarantor for Pakistan's economic prosperity. And India has escalated its intimidations against Pakistan in regard to supply of waters which are lifeline of Pakistan, and all these waters pass through the Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir, including Gilgit and Baltistan. So Pakistan, my theme, is incomplete without acquisition of Jammu and Kashmir. The situation in Kashmir, some have alluded to that. Mr. Shibli talked about it. He's a very eloquent speaker. पंजाब यूनिवर्सिटी सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की तरफ से 7 लाख फौजी तैनात किए गए हैं और CPEC गेम चेंजर साबित होगा। जून 2017 से कबल 48 करोड़ रुपए वसूली का मंसूबा तैयार कर लिया गया। LDA ने 1700 इमारतों से पैसे वसूल करने का फैसला कर लिया। सालाना कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA को 45 करोड़ रुपए खसारे का सामना था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी जैनुल आबिदीन, बताइएगा। जी नवीद, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग व कमर्शलाइजेशन की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है कि आइंदा 4 माह में लाहौर के बासियों से जो कि इस वक्त कमर्शल सरगर्मियां कर रहे हैं उनसे 48 करोड़ रुपए की खतीर रकम वसूल की जाएगी। इस सिलसिले में जो डिमांड नोटिस जारी करने का सिलसिला है वो जारी कर दिया गया है। तकरीबन लाहौर में 1700 इमारतें ऐसी हैं जिन्होंने इस साल सालाना कमर्शलाइजेशन फ़ीस की मद में जो पैसे हैं वो LDA को अदा नहीं किए। तो इसी बना पर जो डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन व रिकवरी हैं LDA की, उनकी जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं और जो मार्च के एंड तक ये जो डिमांड नोटिस जारी करने का सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा। और अभी मौजूदा सूरत हाल में तकरीबन 200 के करीब जो डिमांड नोटिस हैं वो लाहौर के बासियों को सर्व कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में जो मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन है, इसके यहाँ पर जो ज़्यादातर कमर्शल इमारतें बनी हुई हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा PIA रोड है, वापडा टाउन है और इसके अलावा जो निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं जहाँ पर कमर्शल जोन बना दिए गए हैं मगर उनकी LDA से मंजूरी नहीं ली गई, तो उनको इस सालाना कमर्शलाइजेशन फ़ीस में लाया जा रहा है। 1700 इमारतों से 48 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे आइंदा 4 माह में, जबकि अभी तक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा कमर्शलाइजेशन को फीस की मद में 45 करोड़ रुपए खसारे का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। टाउन हॉल में लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर की जेर सदारत इजलास मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन को इंतजामी अमूर से मुतल्लिक तरबियत दी गई है। अहम खबर है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। टाउन हॉल में लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास की तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा कि इस इजलास का एजेंडा क्या था और क्या तरबियत दी गई है खवातीन को? जी बिल्कुल जी, मेयर रिटायर्ड मुबशर जावेद की तरफ से ये इजलास महसूस जिस पर जो खवातीन मौजूद हैं उनको बुलाया गया। ये इजलास की तरफ से की
सूरत में किया गया और ये वर्कशॉप जो है वो 2 दिन रहेगी और यहाँ पे को मेट्रोपॉलिटन में जितने मसाइल हैं, जितने इसके कानून है, जितना भी इसका मौजूद है उसके हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी है। इंतजामी अमूर से मुताल्लिक तरबियत दी गई। शुक्रिया इमरान मलिक। FIA की बात करेंगे। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। आजम क्लॉथ मार्केट में कार्रवाई करके करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इसकी तफसीलात से आगाह करें। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा। जी, ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत वजारत दाखिला के तहत FIA का हुंडी और हवाला के हवाले से जो कारोबार करें करेंसी का गैर कानूनी, उनके साथ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। आज भी थोड़ी देर खबर FIA ने आजम खान मार्केट में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं और 2 मुल्जिमान जो रहमान और मोहम्मद आलम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के कब्जे में लेकर उनका लैपटॉप, मोबाइल और रजिस्टर वगैरह तमाम चीजें जो है ना उनके कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि जो दोनों मुल्जिमान है काफी अरसे से जो है करेंसी का गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। FIA तहकीकात कर रही है कि इन्होंने किस किस जगह पे जो है पैसे भिजवाए हैं और कौन कौन से लोग इनसे रास्ते में हैं, क्योंकि वजारत दाखिला के हदायत के मुताबिक ये जो पैसा है हवाला हुंडी का ये दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल हो रहा है और चौथे आपको दहशतगर्दी की लहर भी ज्यादा तेज हो गई है। तो इसके हवाले से FIA ने हुंडियों का कारोबार करने वालों के साथ भी क्रैकडाउन का जो आगाज है वो तेज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज फटाफट। सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन के छापे की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज पर। गंगाराम जिना हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और शेख ज़ैद हॉस्पिटल में OPDs जज्बी बंद, मरीज परेशान। जिला इंतजामिया ने वारिस रोड पर बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर प्लाजा सील कर दिया। अदालती मुलाजमीन को क्वार्टर्स और तमाम दुकानें खाली कराने के लिए नोटिस जारी। पंजाबी, सराइकी और पोठोहारी जुबान को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए असेंबली में करारदाद जमा। मोटरसाइकिल चोरी का मुलजिम स्टेचर पर मॉडल टाउन कचहरी में पेश। लाहौर चैम्बर में इजलास, ताजरों की काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी, ब्राकोलॉजिस्ट के अकाउंट्स मुंजमद। सिक्योरिटी इंचार्ज का सेशन कोर्ट का हंगामी दौरा, एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि जिना हॉस्पिटल में सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल और एक शख्स बगैर चेकिंग के बैग लेकर अंदर दाखिल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि ना इस मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट है और ना ही इस शख्स की चेकिंग की गई है। इस शख्स के पास एक बैग बताया जाता है जो कि बगैर चेकिंग के वो अंदर ले गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा सबीउल हसन से। सबीउल हसन, बताएगा ये क्या मामला है, बगैर चेकिंग के लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिना अस्पताल का ये वाकया है जहां पर दहशतगर्दी के लिहाज से कल का दिन था, बड़ा अहम था। वहां पर एक जो है दहशतगर्दी से निपटने के लिए मशक भी कराई गई थी, लेकिन उसके सब के बावजूद जो आज की सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर जो है कोई चेकिंग का सिस्टम नहीं है। पुलिस एहलकार मौजूद तो है लेकिन वो अपने गप में मसरूफ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक शख्स जो एक भारी बैग लेकर जो है वॉक थ्रू गेट के पास उसके अंदर से चेकिंग ना कराते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीउल हसन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर बरादरी के बड़े जमा हो गए। सेल्स टैक्स के एक्ट 38B के खिलाफ सख्त लाहे-अमल तैयार करने के लिए मुशावरती इजलास बुला लिया गया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर बरादरी के बड़े इकट्ठे हो गए हैं और सेल्स टैक्स के एक्ट 38B के खिलाफ सख्त लाहे-अमल तैयार करने के लिए मुशावरती इजलास भी बुला लिया गया है। लाहौर चैम्बर की तरफ से अहम खबर है। इस इजलास की तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में जो है ताजर बरादरी की जानिब से जो है वो हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें FBR की सेल टैक्स एक्ट
38B की जो है वो उसके खिलाफ जो है ये इजलास बुलाया गया, और जिसमें तमाम मार्केट्स के जो हैं ताजर बरादरी के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक हैं। इसमें सबसे अहम बात ये है कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के दो बड़े ग्रुप, जो अशरफ भट्टी ग्रुप और खालिद परवेज ग्रुप, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं बैठते, आज वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि FBR के जो काले कवानीन हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और ताजरों को हरासा करना छोड़ा जाए। जी, ताजरों को हिरासा करना छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। चारसदा में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी इंचार्ज का हंगामी बुनियादों पर दौरा, सिक्योरिटी एहलकारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की तलकीन की गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, चारसदा के दहशतगर्दी वाक़े के बाद जो है फौरी तौर पर सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से जो है फौरी तौर पर जो है दौरा, मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया गया है और सेशन कोर्ट के तमाम जितने भी 72 के करीब यहाँ पर नफरी तैनात है उनको ये हमा वक्त तैयार, हर वक्त तैयार अलर्ट रहने की हदायत की गई है। उसके साथ साथ वकला बरादरी और इसके अलावा साइलिन को मुकम्मल और जामे तलाशी के बाद उन्होंने कहा कि अंदर जाने की इजाजत दी जाए और किसी किस्म की शिकायत और गफलत का मुजाहरा ना किया जाए, जो कि काबिल बर्दाश्त ना होगा। जी, काबिल बर्दाश्त नहीं होगा गफलत का मुजाहरा। शुक्रिया अरशद अली। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की MTLWMC से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। हम इजलास हुआ है जिसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे इमरान मलिक। इमरान मलिक, बताइएगा इस इजलास में कौन से अमूर ज़ेर गौर रहे? के साथ MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सैयद मुस्तफा बिलाल मौजूद थे यहाँ पे। उनको उनसे लाहौर शहर की सफाई के हवाले से ब्रीफिंग ली गई है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने कल तमाम जितनी भी कंपनियों और लाहौर खासकर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो बोर्ड वो तब्दील कर दिया, जिसके बाद मुतवक्का है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो चेयरमैन है वो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर हों, और इसकी वजह से आज इस पर भी ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह से कंपनी को चलाया जा रहा है और किस तरह से इसको लेकर चलना है। और इस वाले से उनके फाइनेंस के ऊपर भी, बजट के ऊपर भी बातचीत सामने आई है कि इस पर कंपनी कितने बजट के साथ चल रही है, इसका फाइनेंस, इसका जो जितने भी लॉस है उसको किस तरह से कवर किया जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इसका लाहौर शहर के अलावा से कवर किया जाएगा और साथ ही साथ मेयर लाहौर जो है वो इस कंपनी को खुद देखेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। लाहौर ट्रैफिक वार्डन्स का दरबार जारी है। दरबार में कायम मकाम सिटी ट्रैफिक पुलिस सरदार आसिफ और लाहौर के तमाम सेक्टर DSPs की शिरकत हुई है। लाहौर ट्रैफिक वार्डन्स का दरबार जारी है और दरबार में कायम मकाम सिटी ट्रैफिक पुलिस सरदार आसिफ और लाहौर के तमाम सेक्टर DSPs की शिरकत हुई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। जी सरफराज, बताइएगा। जी, लाहौर के कायम मकाम CTO सरदार आसिफ ने आज एक दरबार बुलाया है। दरबार में तमाम ट्रैफिक वार्डन्स ने शिरकत की है, उसके साथ साथ सेक्टर इंचार्ज और तमाम DSP सर्कल्स की यहाँ पे शिरकत हुई है। दरबार का आगाज जो है वो तलावत कुरान पाक से किया गया, नात ख्वानी हुई और इसके बाद जो है अपनी शहदा के लिए दुआएं जो हैं वो जारी हैं। दरबार का जो मकसद है वो कैप्टन अहमद मुबीन और पंजाब पुलिस के शहदा के लिए दुआ करवानी थी और उनके लिए कुरान ख्वानी करवानी थी। और दरबार के बाद सरदार आसिफ जो है वो दरबार से जो है वो खिताब करेंगे और ट्रैफिक वार्डन्स को अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। जी, शुक्रिया सरफराज खान अपडेट करने के लिए। IT जेल खाना जात का दरबार लग चुका। 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत दीगर 31 जेल मुलाजमीन को फराइज में गफलत, लापरवाही, करप्शन, गैर हाजिरी और दीगर संगीन नौयत की बदउनवानियों पर सजाएं दी जाएंगी। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात जानते हैं मियां अफजल से। मियां अफजल, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये जी 9 जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है इनका तल्लुक मुख्तलिफ जेलों से है। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर जो अपना शेखपुरा की भी है, लाहौर की भी 2 जेलें हैं, यहाँ पे भी 5 लोग हैं जिनको सजाएं दी गई हैं। और असल मकसद उनको सजाएं देने का यही था कि ये जो अभी हालात जो ठीक नहीं है, इन लोगों ने बगैर छुट्टियां कर ली और यही था कि इनको जो है ना मामूली सजाएं दी जाए ताकि ये अपनी ड्यूटी पे तवज्जो दें। और ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि आइंदा भी जो है ना इस किस्म के दरबार रहेंगे और 1 माह में ये दूसरा दरबार IG जेल खाना जात मियां फरूख
नजीर ने लगाया। उनका यही कहना था कि असल मकसद इनको यही है कि ये गफलत ना बरतें और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सर अंजाम दें। जी बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे आपको आगाह करें, एसपी अली रजा इजलास से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। करने जा रहे हैं, हर जगह पे मौजूद ये चीज़ें हो रही हैं। इनका फ़ायदा ये होगा कि हम अब रिकॉर्ड ले लिया है, आप लोगों को अनड्यू इनकन्वीनियंस नहीं होगी। मुझे जो पता लगेगा मैं आपसे शेयर करूँगा, हम उसको मिल के रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हमने को कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं जो आपके गली के, वो हमने इस तरह कल डिसाइड किया था, एक हमारी मीटिंग हुई थी जो आपके नुमाइंदगान थे वो सर, उसमें हमने जो इनके हर कम्युनिटी का एक है, फॉर एग्जांपल बाजोड़ वाले हैं उनका एक होगा, स्वात वालों का एक बंदा होगा, इस तरह वो जो लाइक हज़ारा के जो हैं उनका एक हम कर लेंगे। तो वो मिल के अकॉर्डिंग टू नंबर एक एक बंदा नुमाइंदा होगा जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। हम उसको वो पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे। अगर कोई उनका नया बंदा आता है तो वो शेयर करेगा हमारे साथ, अगर कोई उनका बंदा जाता है तो वो शेयर करेंगे हमारे पास, अगर कोई उनका बंदा है जो उनको लगता है मशकूक है तो वो शेयर करेंगे हमारे पास। अगर हमें किसी पे शक होगा तो हम उसके पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो मानसरा से आया है, मुझे किसी ने बताया है या मैं चाहता हूँ मैं इसको चेक करूँ, तो मैं मानसरा का नुमाइंदा जी बुला लूँगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे पूछ लेंगे, उनकी सारी वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाएगा। आप लोगों को ये नहीं होगा कि सरप्राइज़ पुलिस आ गई और आगे जनाब किसी को उसने बुला लिया है या किसी को पकड़ लिया है, फिर हम उस पर आगे कोई इस तरह की ग्रेव चीज़ पैदा होती है खुदा न खासा, तो फिर उसको हम आपसे शेयर करके फिर हम आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसका और भी फ़ायदा है कि आपके जब नुमाइंदे बन जाएंगे वो नुमाइंदे कॉम्पिटेंट होंगे कि आपके छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ वहीं पर रिजॉल्व होंगे। उसके लिए उसमें आपके जितने नुमाइंदगान हैं वो पहले इंक्लूडेड हैं, आपके जो बल्दियाती सारे नुमाइंदे हैं वो उसमें शामिल हैं। किस तरह शामिल है? ये जो आपकी कमेटीज़ बनी है, हमने 4 किस्म की कमेटीज़ बनाई हैं। CCPO साहब ने एक, वो जो मैंने पहले कहा है कि एक बड़ा प्लान हमें एग्जॉस्टिव किस्म का दिया है, उसमें 4 कमेटीज़ हैं। एक है CPLC कम्युनिटी पुलिस लाइजन कमेटी, एक है अमन कमेटी, एक है आपके कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स, और इस तरह की आपकी एक, यानी कि हमने मुख्तलिफ हमने अंजुमनें बनाई हुई हैं जो कि मुख्तलिफ टीयर्स पे काम करती हैं। इन तमाम कमेटियों की अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल अमन कमेटी ने क्या करना है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बैठेगी। अमन कमेटी अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई फ़िरका वारियत इशू होता है तो वो बैठेगी, उसको रिजॉल्व करेगी अपने लेवल पे। इसी तरह सर CPLC है, कोई बड़ा क्राइम हो जाता है, अगवा बरतमान इस तरह की कोई चीज़ होती है, उसमें वो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, ऑनरेबल मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी हैं, इसमें हमारे चेयरमैन शामिल है, इसमें हमारे काउंसलर शामिल है, और इसमें हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स वो हैं जो पब्लिक से लिए हुए हैं, नुमाइंदगान नहीं है जो हमने जैसे कम्युनिटी से लिए हुए हैं, वो लोग होंगे मुअज़्ज़िज़ीन जो सारे बैठेंगे। यानी कि इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप ऐसे समझें कि मोहल्ले में एक बंदा मलिक होगा, चौधरी होगा, जो भी आप उसे नाम दे लें, हमारे लिए वो कोऑर्डिनेटर है। जैसे पुराने वक्तों में देहातों में होते थे तो वो उसी से पूछा जाता था या उससे हेल्प होती थी, तो ये वो वाला सारा कॉन्सेप्ट है। हम सब इसे जानते हैं, हम सब इन माहौल से गुजरे हुए हैं, हमारे लिए नया नहीं है। इसको कामयाब करने के लिए एक्चुअली आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, आप सबकी हमें मदद चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी के हल्के में अमन व अमान का इजलास जारी है और बल्दियाती नुमाइंदगान समेत इलाका मकीनों की भी शिरकत है। और SP सिविल लाइन अली रजा इस वक्त खिताब कर रहे थे और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हिदायत दे रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने के लिए 12 कंपनियों की समरी भिजवा दी है। रेंजर्स पंजाब के 21 अजला में तैनाती होगी। ज़राए दाखिला रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है, हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने के हवाले से 12 कंपनियों की समरी भिजवा दी है और रेंजर्स पंजाब के 21 अजला में तैनाती होगी। ज़राए दाखिला का कहना है कि रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन आज हो सकता है। महकमा दाखिला पंजाब के हवाले से बताएं, जिसने सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने के लिए 12 कंपनीज की समरी भिजवा दी है और रेंजर्स पंजाब के 21 अजला में तैनात होंगे। रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन आज हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहना है आपको।